हरे भरे खेतों और कच्ची झोपड़ियों से घिरे एक छोटे से शांत गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति रहता था, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा भगवान शिव की भक्ति थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदास उठ जाता था और भगवान का नाम लेते हुए नदी की ओर स्नान करने चला जाता था। नदी में स्नान करने के बाद वो दोनों हाथ जोड़कर उगते हुए सूरज को प्रणाम करता और मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करता था। इसके बाद वो फूल और बेलपत्र लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता और बहुत श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करता था। रामदास की एक छोटी और बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम गौरी था और वो हमेशा अपने पिता के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव को प्रणाम करती थी। गौरी की मासूम मुस्कान पूरे गांव का दिल जीत लेती थी और रामदास अपनी बेटी को देखकर हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। लेकिन एक दिन अचानक गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे तेज बुखार आने लगा, जिससे रामदास का दिल चिंता और डर से भर गया। रामदास तुरंत गांव के वैद्य को बुलाकर लाया, लेकिन कई दवाइयां देने के बाद भी गौरी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे गौरी की हालत और बिगड़ने लगी और ये देखकर रामदास पूरी तरह टूट गया। उस रात रामदास मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है, कृपा करके उसकी रक्षा कर लीजिए। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और एक तेजस्वी साधु धीरे धीरे मंदिर के अंदर आए। साधु ने रामदास को रोते हुए देखा और बहुत शांत आवाज में पूछा कि वो इतना दुखी क्यों है। रामदास ने अपनी बेटी की बीमारी और अपनी बेबसी की पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो वे अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। फिर साधु ने रामदास को बताया कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करे तो भगवान शिव उसकी रक्षा जरूर करेंगे। रामदास ने उसी क्षण भगवान शिव के सामने प्रण लिया कि वो अपनी बेटी के लिए 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामदास मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे मंदिर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा मंदिर मंत्र की शक्ति से भर गया हो। रामदास की आवाज़ सुनकर गांव के लोग भी मंदिर में आने लगे और सभी लोग भगवान शिव का नाम लेने लगे। मंदिर में भक्ति का वातावरण इतना गहरा हो गया कि हर व्यक्ति भगवान शिव की शक्ति को महसूस करने लगा। रामदास लगातार मंत्र जाप करता रहा और उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहते रहे। जब लगभग 80 मंत्र पूरे हुए तो अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी और दीपक की लौ और भी तेज चमकने लगी। मंदिर में मौजूद सभी लोग उस अद्भुत और दिव्य वातावरण को देखकर हैरान रह गए। अब रामदास पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आखिरी मंत्रों का जाप करने लगा। आखिर वो पवित्र क्षण आ गया जब रामदास ने पूरे विश्वास के साथ 108वां महामृत्युंजय मंत्र बोला। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसी समय गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ मंदिर में आया और जोर से बोला, रामदास, जल्दी चलो, तुम्हारी बेटी अचानक ठीक हो गई है। रामदास दौड़ते हुए घर पहुंचा और देखा कि गौरी मुस्कुरा रही है और वो पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रही है। गौरी ने बताया कि अभी अभी एक साधु आए थे जिन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब वो ठीक हो जाएगी, और ये सुनकर रामदास समझ गया कि ये स्वयं भगवान शिव की कृपा थी।